नमस्कार, स्वागत है आपका सचिन की बात में और मैं हूँ सचिन। हरियाणा के चुनाव में जो बीजेपी को पटकनी दी है कांग्रेस ने, वो शायद आने वाले समय में भी कांग्रेस और उनके नेता बीजेपी को एक तरीके से भिगो कर मारते रहेंगे। कारण ये है कि हर एक का समय आता है और हर एक का समय बुरा भी आता है, अच्छा भी आता है। तो जो बीजेपी का गोल्डन टाइम था वो शायद अब बीत चुका है, क्योंकि जिस तरीके का लिबरलपन बीजेपी के अंदर आता दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें अगर, और उत्तराखंड को थोड़ा सा अगर छोड़ दें, तो बीजेपी की सरकारों का कोई मतलब वो प्रोडक्टिविटी दिखती नहीं है। जिस जिस बातचीत के आधार पर ये आते हैं सरकारों में, वो करते दिखते नहीं हैं। बहुत से फैक्टर हैं। मतलब अगर आप 2014 में मोदी की भाषा को एनालिसिस करेंगे अभी, तो पाएंगे कि तब में और अब में कितना अंतर है। मोदी अमित शाह में इतने वादे किए थे, देश को ये कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, और जब बहुत सी मतलब उम्मीदें थी लोगों को, जो ग्राउंड पे जब आप देखेंगे जाके, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ। 10 सालों में काम हुआ है, बट एक आम आदमी जिसे कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने एक तरीके से एक जो वोट करता है, जो देखिए मेन आदमी कौन है पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए, जो वोट करता है। वो अलग बात है कि बिजनेस अंपायर के लोग भी होते हैं, बट वो वोट करने नहीं जाते हैं। वोट करने वाला आदमी होता है गरीब, मध्यम वर्ग, जो ज़्यादा जागरूक होता है राजनीति के बारे में। तो उन लोगों को ऐसा क्यों, युवाओं को ऐसा क्यों लगता है कि जो वादे करके मोदी सरकार आई थी कि रोज़गार देंगे, देश का विकास करेंगे, देश का विकास हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट जिस तरीके से हरियाणा में इन्होंने दूसरी बार भी हरियाणा के लोगों ने मौका दिया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हरियाणा के लोगों ने मौका नहीं दिया, मौका दिया, लेकिन उस मौके को बीजेपी के जो निठल्ले निकम्मे नेता थे, जिन्होंने अपनी कोठियाँ भरने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं आ रहे, और उन्होंने अपना 5 साल में जो भी उन्हें करना था उन्होंने किया और वो निकल लिए। जैसा मैं एक नेता निकल के केंद्रीय मंत्री बन गए। तो अब हरियाणा में जिस तरीके का कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसके हिसाब से बीजेपी के तो काटो तो खून नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जीत का प्रोटेक्शन कर रहे थे। देखिए बीजेपी वालों की आप भाषण या रैलियों से ही समझ जाइए कि उनका माइंडसेट क्या है। देखिए चुनाव वो नगर निगम का हो, नगर प्रधानी का हो या विधानसभा का हो, वो चुनाव तो बहुत तेज़ी से लड़ते हैं, भले हार जाए। तो आप ये कहें कि नहीं चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा साहब, लेकिन वो हार गए। बीजेपी के नेताओं को पहले ही पता चल चुका था कि हरियाणा में सरकार चेंज होने जा रही है, क्योंकि जो भूपेंद्र हुड्डा था, हुड्डा है, वो उसने आज से 3 साल पहले ही पूरा मतलब एक खाका तैयार कर लिया था, जो कांग्रेस के नेताओं को बैठाला मैनेजमेंट के लिए, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी, किसान मोर्चा, खिलाड़ी, सामाजिक संस्थाएं और लोकल लेवल पे, उनको मोबिलाइज करके और सरकार के खिलाफ उतारा। और जब उतारा तो एक परसेप्शन बनता चला गया, और उसका नतीजा आज आपको देखने को मिल रहा है कि बीजेपी वाइप आउट हो रही है हरियाणा से। और इसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ लीडरशिप का भी। बीजेपी के पास राज्यों में नेता नहीं है। एक फेस होता है ना, कि सपोज यूपी में अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, तो देश और विश्व में माना जाता है यूपी में एक भाई योगी आदित्यनाथ है। एक योगी ब्रांड है जो फैसले बहुत तेज़ी से लेता है और बहुत कड़े फैसले लेता है। ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि
मोदी के बाद अगर कोई नेता ग्लोबल लीडर पे या देश लेवल पे जिसकी एक्सेप्टेंस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में सबसे ज़्यादा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। ऐसा नेता हरियाणा में पैदा नहीं कर पाए। कौन? मोदी और अमित शाह। अब इसके क्या कारण है पता नहीं। मुझे तो कारण बहुत कुछ समझ में ऐसे भी आते हैं कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स ही इन सब कारणों की जड़ है। कैसे? अब जैसे राजस्थान का चुनाव हुआ, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। राजस्थान का चुनाव हुआ तो वहाँ पर मीडिया में नाम चलाया गया कि योगी बालकनाथ करके हैं, सेम योगी के ही फॉलोअर हैं, वो फायर ब्रांड नेता है, युवा नेता है, महंत भी हैं और नेता भी हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वो विधायक है, उस समय सांसद थे जब वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनको सीएम बनाने का एक तरीके से मीडिया में नाम उछाला गया। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में योगी ने वो करके दिखाया है जो आज तक के इतिहास में मैं जब पढ़ता हूँ कि संपूर्णानंद को छोड़ दीजिए तो कोई भी मुख्यमंत्री, मतलब आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, इस तरह का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। मतलब अपंग सरकारें रही हैं इस उत्तर प्रदेश में। जब ये नाम उछाला गया बालकनाथ का, तो बालकनाथ जब आप महंत को कोई बनाते हैं, धार्मिक नेता को बनाते हैं, देश के लिए वो काम करता है, जिसका परिवार नहीं होता है, तो वो थोड़ा दृढ़ निश्चय के साथ काम करता है। जैसे आप योगी का सुनते होंगे, देखते होंगे मीडिया में, यूट्यूब पे, तो लगता होगा कि यार कोई नेता काम कर रहा है यार, मतलब इश्यूज़ पे काम कर रहा है। अब आप राजस्थान की बात करें, शर्मा जी हैं, ठीक है, समझ में आता है कुछ इनका, बस वही है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ऐसे करके 100 साल तक यही गेम करते रहना। और क्या भाई, 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएं, ऐसे चलती रही, काम चलता रहेगा। लेकिन ये योगी और बालकनाथ में नहीं है। इन महंतों को अगर आप मुख्यमंत्री बनाओगे, क्या आपके पास हरियाणा में नहीं थे? आप बनाते, आप टेस्ट तो करते। जैसे आप खट्टर को उठा के एक दुकान से उठा के उसको आपने सीएम बना दिया, ठीक, एक नायब सिंह सैनी जैसे एक नॉन आइडेंटिफाइड को सीएम बना दिया आपने कि हार का ठेकड़ा खट्टर पे ना जाए, सैनी पे चला जाए। तो आप क्या किसी इस ऐसे नेता को आप, जबकि योगी तो टेस्टेड सीएम है, मतलब 5 साल से लेके आज 8 साल सरकार चलाते, उनको 7 साल हो गए, टेस्टेड है ना। आप देते हरियाणा में इस तरीके का, भूपेंद्र हुड्डा जैसों की नानी याद आ जाती। जैसे यहाँ पर आ गई मुख्तार अंसारी और ये आपका अतीक अहमद, विकास दुबे जैसे लोगों को नानी याद आ गई, ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं की जब फाइलें खुलती, कितनी फाइलें आपने हुड्डा की खोली, बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहता हूँ। 5 साल बल्कि 10 साल सरकार चला के आ रहे हो, कितने लोगों को आपने जेल भेजा? नहीं भेजा। योगी भेज रहा है, योगी भेज रहा है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, विजिलेंस, ईडी, सीबीआई सब लगी हुई है। पर डे बेसिस पे अधिकारी से लेके, बाबू से लेके आईएएस अधिकारी तक पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार केस में। आपने कुछ किया? जनता क्यों वोट दे आपको? तो इसी का फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया कि जब निकम्मे लोगों को बैठा लोगे आप कुर्सी पे, तो सरकार क्या, वो तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तो तब भी आपको 10 साल मौका सरकार वहाँ के लोगों ने दे दिया। भले भले लोग हैं जो 10 साल आपको मौका दिया, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं वहाँ फड़ पाए। तो हरियाणा में जिस तरीके का परसेप्शन देखने को मिला है, उससे तो एक चीज़ तय है कि कांग्रेस ने इनकी नब्ज पकड़ ली है बीजेपी की, जो अभी तक ढूंढ लोग इतने सालों से 15 सालों से ये ढूंढ रहे थे, 10 सालों से नहीं मिल रही थी। अब विपक्ष ने इनकी नब्ज को पकड़ लिया है। नब्ज क्या पकड़ी है ये भी मैं बता दूं। नंबर 1, मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड नहीं होने देना। यही देखिए आप, इन्होंने
जो उत्तर प्रदेश में किया, यही इन्होंने अन्य राज्यों में किया, यही इन्होंने हरियाणा में किया, यही इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा वहाँ चुनाव। और यूपी में भी देख लीजिए कि मिलके चुनाव लड़े, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड नहीं होने देना है। अब रही बात अदर हिंदूज़ की, तो हिंदू में जो फ्लोटिंग वोट है वो है दलितों का, ओबीसी का, अपर कास्ट देता है बीजेपी को, शहर का आदमी देता है बीजेपी को। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया कि दलित, ओबीसी, इन लोगों को मोबिलाइज करना चालू किया संविधान के नाम पे, योजनाओं के नाम पे। बस वहीं इनकी काट मिल गई, वही काट इनको मिल गई, क्योंकि इतने सालों में इन बीजेपी नेताओं की चर्बी इतनी बढ़ गई है कि अब ये ज़मीन पर काम नहीं करना चाहते हैं। अब ये फॉर्चुनर, इनोवा, मर्सिडीज़, BMW में घूम रहे हैं। जो कल ठेला लगाते थे आज वो BMW में घूम रहे हैं, फॉर्चुनर में घूम रहे हैं। तो स्थानीय नेता तो गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। अब बच क्या रहा है? अभी देखिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर जीता है। अब बारी आ गई, देखिए महाराष्ट्र में आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जा रही है, तथाकथित बीजेपी सरकार आप कह लीजिए इसको, कि किस तरीके से घिनौना गठबंधन इन्होंने किया है। मतलब जिसको देख कर ही आपको बुआ आए कि बताइए किस तरीके का आपने फ्रिंज एलिमेंट जो आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ आप गठबंधन बना के खड़े हो, सरकार चला रहे हैं। किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए कर रहे होते तो महाराष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। क्या काम किया आपने? कुछ किया वहाँ पर? आज वहाँ पर कई ज़िले मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं। कहाँ के मुस्लिम? यूपी बिहार के मुस्लिम वहाँ जाके कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो इस वजह से आम जनता को ये लग रहा है कि जो वादे करके बीजेपी सरकार आती है वो पूरे नहीं करती है। यूपी को आप एक्सेप्शन मान लीजिए, अब बात मान लीजिए कि यूपी में योगी महाराज ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, जो शिकायतें उस पर काम होता है। हरियाणा की जो स्थिति थी मैंने आपको बताई कि स्थानीय नेताओं की बगावत, कांग्रेस का जो उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस के माध्यम से बीजेपी को घेरा वो उसको फ़ायदा हुआ, और एंटी इनकम्बेंसी जो थी, इन सारे फैक्टरों को मिला के बीजेपी वहाँ पर चुनाव हार रही है और कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीत रही है। आज इस सचिन की बात में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय माँ भारती।